The center has emerged as a paragon of excellence in addiction rehabilitation. Mr. Raj's innovative strategies and unwavering commitment have transformed countless lives, providing individuals with the support they need to overcome addiction. बहुत बधाई, congratulations, Mr. Rohit Raj, Director Chand Kalyan Nasha Muक्ति. We will be receiving an award for Best Integrated Rehabilitation Center Quality. Yes, sir. मैंने ताली बजवाया, सबने खुशी से बजाया। अब आपको जानना चाहिए कि मैंने क्यों बजवाया। कल आप लोगों ने प्रोग्राम किया, एक आदमी यहाँ नहीं थे, बता सकते हैं उनका नाम क्या है? उनका पूरा नाम क्या है? रोहित राज सिंह। तो वो यहाँ के ऑनर भी हैं, आपके साथी भी हैं, आपके सुख दुख में यहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन कल वो दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली वो क्यों गए थे ये आपको जानना चाहिए। बताइए। भारत के टॉप मतलब गवर्नमेंट के या किसी संस्था के द्वारा जो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो रीड करती है कि कौन सा एनजीओ कितना अच्छा कर रहा है या करने वाला है, उनका अपना तरीका होता होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि बिहार के है कि भारत के। लेकिन फिर 50 चुनिंदा, आज हर 10 कदम पे एक एनजीओ मिल जाएगा। उस स्थिति में 50 को चुनना आसान तो नहीं रहा होगा। जिसने भी ये संस्थान ये काम किया है उसमें अपना इस एनजीओ को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इसीलिए रोहित बाबू दिल्ली में हैं और अभी भी वहाँ प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। आने के बाद वो पूरा बात बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ, क्या क्या बात हुई, वो तो हम लोग को आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी घटना का जिक्र किया है। लोग जो भी गए होंगे ना, जैसे आपसे रोहित बाबू गए, वहाँ अपना इस एनजीओ को नया सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अपने घर में रोटी बनाते हुए माँ बहनों को देखा होगा, दादी को देखा होगा। वो बहुत बड़ी बात नहीं है। नई बहू आई है और आज ही बर्तन छुई है। बात समझिए, नई बहू आई है और आज ही बर्तन छुई है और आज उसने एक रोटी पकाई और सबने उसकी बड़ाई कर दी। ये स्थिति ये है। जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो जाने। लेकिन जब आप एक नया बच्चा, एक नया फील्ड, एक नई बहू या आप ही कोई नया काम करते हैं और वो अच्छा प्रशंसा मिल जाए, लोग आपके काम की सराहना करें, तो ये उत्सव मनाने का समय होता है, खुशी मनाने का समय होता है। इसीलिए मैंने आपसे ताली बजवाई। बात समझ में आई? फिर एक जोरदार ताली। को इस संस्था को बनाने में, चाहे वो खाना बनाने वाले लोग हों या आपको आपके घर से लाने वाले लोग हों या यहाँ सुरक्षा देने वाले लोग हों या मैनेजमेंट के कुछ लोग हों। जैसे शरीर में बिना आँख का कोई वैल्यू, शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। हर अंग का अपना एक सहयोग होता है पूरे शरीर को निरोग रखने के लिए, चलाने के लिए, काम करने के लिए। उसी तरह से किसी भी संस्था को, किसी भी घर को, परिवार को, सारे घर के लोगों का सहयोग ही उस घर को अच्छा सुंदर बनाता है, उस संस्था को कामयाब बनाता है। तो आज अगर जन कल्याण संस्था को भारत सरकार की नज़र में, उस संस्था की नज़र में जिन्होंने ये अवार्ड दिया है, अगर उनको कुछ अच्छा लगा है, उसमें आप सबका भी बहुत अच्छा सहयोग है। अब पूछेंगे कि आप सबका सहयोग किस तरह का होता है? जब आप यहाँ रहते हैं, जो आपका काम है, जैसे अभी क्लास चल रहा है, आपका काम क्लास करना है ना, आप इसको अच्छा से करते हैं। खाना खाने का समय है, आप खाना खाते हैं। आराम करने का समय है, आराम करते हैं।
जब आपसे कुछ फीडबैक लिया जाता है, आपको जो समझ में आता है 2 लाइन आप बोलते हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, रोज बदलने वाली प्रक्रिया है, और आप एक दिन यहाँ से अपने परिवार के पास फिर लौट जाते हैं। सारी बातें याद रहे या ना रहे, एक बात आपके दिमाग में हमेशा रह जाती है कि मेरा परिवार है तो मैं हूँ। तो आप नशा से दोबारा जुड़ने से बचना चाहेंगे। आपने यहाँ रिहेड में क्या सीखा, क्या डिग्री ली, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस आपके मन में अपने परिवार के प्रति एक लगाव होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपने यहाँ से सीख कर गया कि मैं आज अपने माँ बाप को फिर पा लिया, अपने बच्चों को पा लिया, अपने परिवार को पा लिया, शाम को फलाने पहले नहीं आए, कई बार आ चुके हैं ना। श्रीवास्तव सर को पहले बार तो नहीं आए थे, कुछ नए लोग हैं, उनको माफ है। पुराने लोग तो हैं ना 10-5। आपके पास उनके लिए एक क्वेश्चन तो होना चाहिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं कुछ, फिर आप हो क्यों यहाँ? कि आप घर में हो, मन करेगी तो सो जाएंगे, मन करे तो बैठ जाएंगे? नहीं, आप एक संस्था में हैं और संस्था ने किसी को बुलाया है और वो आप इसको पहले से जान रहे हैं, तो उनसे पूछने के लिए, उनसे बात करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ हो। भले आप गलत हो, गलत ही पूछें, पूछना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? ये गलती आपकी है और आइंदा नहीं होनी चाहिए। जब भी किसी प्रकार का प्रोग्राम हो और आपको जानकारी हो कि कौन आने वाले हैं, तो या वो आ जाएं, उनका एक्टिविटी देखकर, अगर वो कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको एक बार कोशिश जरूर करनी है कि मौका मिलने पर मैं कुछ पूछ सकूँ। ये भाव आपके मन में रहनी चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछना नहीं आता हो, बोलना आता है ना, तो आवाज़ खुलती है ना। गलत बोलेंगे तो उनको समझ में आना चाहिए कि आप क्या रहे हैं। या कोई PhD डिग्री नहीं करनी है, आपको समझना। और कल मैं इस चीज़ का कमी हम महसूस कर रहा था। हम 50 चीज़ पूछ सकते थे, लेकिन ये मेरा काम नहीं था। वो आपके लिए आए थे, हमारे लिए नहीं आए थे। आपके पास कुछ पूछने के लिए होना बहुत ज़्यादा। आप कुछ पूछेंगे तो हमको भी भाई अच्छा क्लासेस हो रहा है, बच्चों की जिज्ञासा है। आदमी यहाँ जब कोई प्रोग्राम देता है, कैसे कोई गाने वाला जो प्रोग्राम हुआ था, वंस मोर सर ये गाना गाइए, ये गाना गाइए, क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे आपको लगाव हो गया था, आपको आनंद आ रहा था, आपको खुशी आ रही थी। तो ये चीज़ तो हर चीज़ में होनी चाहिए। आपका बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ सुंदरकांड हो रहा है, जादूगर का भी प्रोग्राम होता है और आपको अच्छा लग रहा है और आपने कुछ अच्छी डिमांड की और वो करने लायक सक्षम होगा तो जरूर करके दिखाएगा। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं कुछ पूछूं, मैं कुछ समझूं। यही बताता है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से यहाँ रह रहे हैं। साइलेंट बैठ के कपड़ा एक कलर का पहन लेने से आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पार्टिसिपेट तब होगा जब प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें आप कुछ बोलें, कुछ समझें, कुछ कहें। आइंदा जब भी आपको यहाँ नहीं है, जिंदगी में बाहर भी जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुखिया का चुनाव होता है ना गांव में, तो उसके चाहने वाले 10 लोग उसके पास जाते हैं ना, वहाँ भी एक मौका आपको रहेगा। गांव में किसी का झगड़ा हो गया, पंचायती होती है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत जब बोलने का कहा जाता है बोलिए। इसीलिए ना पहुँच जाकर बैठे हैं कि वहाँ चाय पीने के लिए बैठे हैं। जहाँ जिस जगह पे हैं वहाँ आपका दिखना चाहिए कि आप हैं। आपका बुक के चलेगा, किसी को पता नहीं चला, फिर रहने से क्या फायदा? मैं अपने गांव की कहानी सुनाता हूँ। सरकारी स्कूल होता है ना गांव में, वहाँ कोई उस वक्त बीमारी का कोई नाम मुझे याद नहीं है, एकदम बहुत छोटा बच्चा था मैं, उसके लिए सुई लेना पड़ता था सरकार की तरफ से। तो स्कूल को माँ आज है न बच्चा रहा, लेकिन कहने समझाने का मतलब ये है जिस काम में मेरा इन्वॉल्वमेंट है वो दिखनी चाहिए। ये हो गया। एक दूसरा चीज मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। अमित कहाँ है? कल आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे,
आपने काफी देर से लिखा होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन उसको आप जी नहीं रहे। तो आप जीना किसको बोलते हैं? महसूस करना उस चीज को मैं बोल क्या रहा हूँ। जब आप कुछ लिख रहे हैं तो वो किताबी भाषा में नहीं होनी चाहिए। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें सर लोग क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में लिखिए। अपनी भाषा क्या होती है? जो आपको समझ में आ रही है आप पेज पे उतारो, 5 लाइन 10 लाइन जो भी आपको आता है। क्वेश्चन आंसर तो आपको बुक में प्रिंट में मिले, उसको आप पढ़ते हैं, लेकिन आपने समझा क्या कि आप अपनी भाषा में लिखें। आप लोग यहाँ लिख के आ जाते स्टेज पे पढ़ने पसीने से भरे हुए, टूटे हुए, बिखरे हुए। क्यों भाई? आप घर पे हैं, आपने लिखा, कई फोल्ड करके रखे हैं। मैं अजीब सा लग रहा है, मैं वहां देख रहा था, बोला उसका ऊपर का पसीना से भीग के मुड़ा हुआ है, उड़ गया। बात टाइम की नहीं है, बात उस मैटर की है जो आप महसूस नहीं किए। आपने लिखा था ना, कोई तो और सुने तो सुहागा हो गया। वो अपने माइंड से लिखा, आप अपने माइंड से लिए मिला दिए, जगह पे फेल हो गए। तो आप महसूस कीजिए आप क्या तैयारी किए। आप उस कागज का सामने रखना पूरा बात नहीं है, बड़े बड़े नेता रखते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो नेता धारा प्रवाह बोल रहा है वो उस मैटर को समझ रहा है, जी रहा है। लेकिन जो नेता अटक, राहुल गांधी, अगर उसमें घोड़ा की जगह पे गधा मिलेगा तो गधा कहेगा, जी नहीं रहा है। लिखने वाले ने घोड़े की जगह पे गधा लिख दिया तो गधा ही पढ़ देगा, लेकिन अगर आप जिएंगे तो गधा नहीं कहेंगे, इसको घोड़ा कहेंगे। दूसरा चीज मैंने यह महसूस किया, जो अनाउंसर लोग है ना, महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आप क्या जानते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि जिसको हम कह रहे हैं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हमारी भाषा वो होनी चाहिए जो ऑडियंस समझे। आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, लैंग्वेज बुरी चीज थोड़ी है, लेकिन उसी में बीच बीच में जो आपको आगे थोड़ा सा हिंदी भी घुसाते। हिंदी अपनी मातृभाषा है। आप एक आदमी अंग्रेजी जानता होगा, 9 आदमी नहीं जानता, तो 9 आदमी तक आपकी पहुंच हो गई। कल श्रीवास्तव से बहुत बोल रहे थे, उसमें उन्होंने अंग्रेजी लाइन में कई सारे बोले होंगे, तो हिंदी भी तो उन्होंने बोला। आपको जो सुनने वाले लोग हैं वो आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वो यहाँ बैठे हैं तभी आपके हाथ में माइक है, और पूरा फील्ड भर जाएगा तब ना मोदी का वैल्यू है। प्लेन से उतरे आप फील्ड में कोई सारी कुर्सियां खाली, तो किससे बात करेंगे? वो ऑडियंस महत्वपूर्ण होता है। तो ऑडियंस कैसा है इसकी समझ बोलने वाले की होनी चाहिए। अगर वो अनपढ़ है या हिंदी जानती है, पूरा सारे लोग अंग्रेजी जानते हैं, आपकी बात समझ में आती है क्या? आपकी आवाज, ताली की गड़गड़ाहट बढ़ा देगी, याद रखिएगा। नुक्कड़ नाटक वो होता है, ठीक है। मेकअप कप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मान लीजिए कि उपलब्ध न भी हो, लेकिन आपकी मेहनत है ना, ऑडियंस से आप गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनेंगे, ताली की आवाज़ सुनेंगे, वही आप खुश हो जाएंगे ना लोग। आप तो कल आप लोग की मेहनत, इसको हमेशा आप लोग कीजिए। मैम को भी कहिए, मैम की भी मेहनत है, उनके ही मार्गदर्शन में आपने किया होगा, लेकिन नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छा रहा। ये तो हुआ कल का प्रोग्राम का आकलन, और कुछ याद आएगा तो फिर मैं चर्चा करूंगा। आपकी आवाज, ताली की गड़गड़ाहट बढ़ा देगी, याद रखिएगा। नुक्कड़ नाटक वो होता है, ठीक है। मेकअप कप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मान लीजिए कि उपलब्ध न भी हो, लेकिन आपकी मेहनत है ना, ऑडियंस से आप गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनेंगे, ताली की आवाज़ सुनेंगे, वही आप खुश हो जाएंगे ना लोग। आप तो कल आप लोग की मेहनत, इसको हमेशा आप लोग कीजिए। मैम को भी कहिए, मैम की भी मेहनत है, उनके ही मार्गदर्शन में आपने किया होगा, लेकिन नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छा रहा। ये तो हुआ कल का प्रोग्राम का आकलन, और कुछ याद आएगा तो फिर मैं चर्चा करूंगा। मेरा सवाल था विशेष श्रीवास्तव सर से कि लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, ये लड़का कुछ कर जाएगा,
पर बात यह है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरे अंदर जो टैलेंट है, मैं अपने टैलेंट को जानता हूँ, हुनर को भी पहचानता हूँ, पर उसकी कोई कदर नहीं करती, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ और लोगों को फेस नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ कि लोग कितने कैसे लोग होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। लोग जब तक सबसे पहले कल आप पूछ रहे थे, मैं हंस रहा था रवि जी, क्योंकि अचानक आप थोड़ी पूछे होंगे उसको, चीज़ को वो कई दिनों से आप जी सर, जी रहे हैं ना, वो फ्रस्ट्रेशन है आपके दिमाग में। अभी मैं आपसे कह दूं, वो बॉल चल रहा है या पंखा चल रहा है, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। आप जाते हैं, लेकिन जाने से पहले आप क्या तय करते हैं? बंद करना है। मैं कर सकता हाँ, हूँ। मैं कर सकता हूँ। अगर ये जवाब आपका दिल नहीं देगा, आपको दूसरे से क्या लेना देना? आप कहते हैं कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है? बोलिए बोलिए ना। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जैसे कि मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैं फीडबैक करना चाहता हूँ, मैं कुछ कोर्स करना चाहता हूँ, तो मुझ पर माँ भरोसा ही नहीं करती है। एज क्या है? मेरा 30+। हाँ? 30+। हड्डी टूटेगी आपकी। कारण क्या है? पढ़ना पूरी बात नहीं है, आपकी समझ में थोड़ा सा परिवर्तन मैं करना चाहता हूँ। अगर आप 18 साल के हैं, बात समझिए मेरा ये मतलब, और आप अपनी माँ से कह रहे हैं मम्मी मैं इसमें एडमिशन लूँगा, वो कर्ज काट के भी आपका एडमिशन कराएंगे। लेकिन अगर आप 33 साल के हैं और कह रहे हैं कि मम्मी मैं पढ़ूंगा, हड्डी टूटेगी आपकी। 35 साल एज बता रहा है। पढ़ाई नहीं सर, कोर्स अलग है। क्या? मैं कोर्स करना चाहता हूँ। कौन सा कोर्स? स्टेप मोटिवेशनल कोर्स। हाँ? स्टेप मोटिवेशनल कोर्स। ये क्या होता है? इससे इंसान को पता चलता है कि इंसान कैसे सक्सेस करते हैं, उनके अंदर का क्या बिहेव है, ये वो कितने कैसे दिन का अपने कोर्स है? ये कोर्स सर 6 महीना से 7 महीना का है। 7 महीने का। इसका अमाउंट का कितना लगेगा? 50,000। 50,000। 33 साल का लड़का, 33 नहीं सर, 30 साल। 30 साल का लड़का अपनी माँ से कह रहा है जो 45 या 50 की होने वाली है, आप मुझे 50,000 रुपया दो, मैं ये कोर्स करूँगा। कोर्स करने के बाद आप कितनी रकम कमाएंगे? उससे हम सर 10 लाख भी कमा सकते हैं। 10 रुपया भी नहीं कमा सकते, दोनों दिन चलेगा। 10 रुपया भी नहीं कमा आपकी माँ कहेगी जाकर भैंस चराओ। मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कब आपके साथ लोग खड़े होते हैं और कब नहीं होते हैं। आप भी अच्छे हैं, आपकी माँ भी अच्छी है। अगर आप, ये बच्चा भी 5 साल और पढ़ेगा, जी सर। ठीक है ना? तो घर में जो आप रोटी खा रहे हैं ना, वो कहाँ से आया है आपके गार्जियन आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन जब आप 30 साल के होंगे तो पढ़ाई से ज़्यादा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, वो रोटी कहाँ से आएगी ये अमित बताएगा। अर्थात आपको पहला, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, घर में रोटी बननी चाहिए। इसकी योग्यता आप अपने में बनाएं। खेती करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, कटोरा लेके घूमें। टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे घर में 5 बंदे हैं, वो भूखा नहीं सोएंगे। ये चीज़ आप कर लेंगे ना, और ये चीज़ आप कंटिन्यू एस्टेब्लिश कर देंगे तो आउट, ठीक है, एस्टेब्लिश कर देंगे। रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 साल, 6 महीना, 2 साल। इसके बाद क्या रिजल्ट मिलेगा? आप जो ये 50,000 का कह रहे हैं ना कि कोर्स करना, हो सकता है कि काम करते करते आप में इतनी क्षमता ग्रो कर जाए, इतनी बचत आप खुद कर लें कि उसको आप इंस्टॉलमेंट में पे करके, वो क्या 50,000 क्या 5 लाख का भी कोर्स आप कर सकते हैं। एक ये होगा, या आपने एक निर्धारित कर दिया कि मैं पर मंथ 10,000 रुपया घर में दूंगा। 10,000 रुपया अगर आप निश्चित कर दिए घर में, भले उसके लिए रोड पे ईंटा ही क्यों ना तोड़ना पड़े या कोई काम करना पड़े। अगर अमित ये काम कर लेता है, उसके बाद 6 महीना 3 महीना के बाद अपनी माँ से कहता है ना, जानते माँ क्या कहेगी? पूछो ना इंस्टॉलमेंट में कितना लगता है, EMI में कितना लेगा,
क्योंकि उनके मन में विश्वास है मेरा बेटा जब वो कोर्स नहीं किया है तब 10,000 कमा रहा है, तो ये मेरा बेटा मूर्ख थोड़ी है। अगर ये कर लेगा तो हो सकता है, अगर 5 सदस्य है तो ये जरूरी नहीं है कि सबको उसमें डॉक्टर इंजीनियर ही हो, कमाना आना चाहिए। सब कोई घर में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है, कोई कोई हर जनरेशन में। लेकिन मेरी मम्मी कहती है ना कि जैसे कि मुझे जो जोर से बोलिए, आवाज़ आती है। मेरी रुचि दूसरी चीज़ में है और मेरी माँ कहती है मेरी रुचि के अलावा दूसरा जगह काम करने के लिए, मुझे वो पसंद नहीं है। आपकी रुचि क्या है? क्लास में कौन कब कर रहा है? मुझे मेरी रुचि है मुंबई में काम करने हाँ? की, मुंबई में काम करने की। मुंबई में काम करना। मैं भी 20 साल वहाँ करके आया हूँ जी सर, 2-3 बार मैं वहाँ गया और हूँ, आज काम भी मेरी इच्छा होती है कि मैं अगला फ्लाइट पकड़ूँ और मुंबई चला जाऊँ, क्योंकि आप जिस चीज़ से फर्स्ट टाइम लव करते हैं ना, वो आपके मरते तब तक आपके मन में रहता है, जेहन में रहता है, लगाव होता है। डिमांड क्या है समय का? समय का डिमांड है कि सर वहाँ रहने में इंटीरियर में बहुत रुपये की आदमी खर्च में। सबसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात पूरी हो जाएगी। जी सर। सबसे ज़्यादा डिमांड है कि अगर मेरी उम्र ये है जो आप देख रहे हैं, तो मेरे बच्चे की उम्र पढ़ने की है। बम्बई ठीक है अपनी जगह पे, वो बुरी चीज़ छोड़िए, मैं 20 साल रह के आया हूँ ना वहाँ, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ उस जगह को, वहाँ के माहौल को। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है कि मेरा बच्चा कंटिन्यू पढ़े और उसके लिए मुझे जो भी पॉसिबल हो, चाहे वो पसंद हो या ना हो, बच्ची की पढ़ाई महत्वपूर्ण है। आपकी उम्र कहती है कि अगर आप बम्बई कमाने जा रहे हैं, अभी आप माँ को कहें कि 10,000 का एक जॉब मिल गया है मम्मी मुंबई में, आपकी माँ तुरंत पराठा और भुजिया बना के आपको ट्रेन में चढ़ा नहीं जाने देती हैं। मेरी बात समझिए, बात है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप कैसे समझाते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली से डिमांड करेंगे इतने पैसे चाहिए हर महीने, आपकी मम्मी आपको नहीं देगी, न जाने बात पैसे की नहीं, बात जब मुंबई कहते तो जाने ही नहीं कहते कि नहीं जाओ। आप कहीं गए क्या अभी तक? 3 बार जा चुकी हैं, मुंबई गए हैं। हाँ, बात क्या आपकी? रिटर्न आया था मगर उसमें अच्छी मेरिट नहीं हो पाया। और एक बार घूमने गए थे सर, तो घूमने गए तो उसमें आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी अनाज तौलाते हैं, अनाज यादव का बेल्ट है, बस्ती है। समझ रहे हैं, अच्छी आमदनी है, आपको इसका नॉलेज है, इससे तब में ज़्यादा मन नहीं। कितने भाई हैं? 2 भाई। बड़े हैं कि छोटे हैं? हम बड़े हैं। बड़े। बहन कितनी है? एक शादी हो गई बाकी? शादी हुई। 30 साल का लड़का बम्बई जाएगा, अभी भी कमाने की गारंटी नहीं है कि क्या करेगा वहाँ जाके। जी सर। कोर्स करेगा, आगे अभी इंस्टीट्यूशन घूमेगा, माँ जाने देगी। आपको अभी जाना चाहिए, आप क्लियर ही नहीं है कि आप क्या करेंगे। बात ये है कि सर मेरी बहन मेरे को 5 लाख रुपया दे रही थी, मगर उसका मैंने तेवर देखा कि कितना एटीट्यूड में दे रही थी पैसा। आप हैं क्या? Who are you? Who are you? अरे वो राजा रानी है वो। अगर आपकी बहन 5 लाख रुपया दे रही है, वो अपने भाई को दे रही है, एटीट्यूड उसके घर पर रहेगा। आपको अपना टारगेट देखना है ना। नहीं सर, प्रॉब्लम आता है उसके बाद ही। क्या वो फ़ोन कर बात पूछती है कि वो कैसा कर रहा है। आप यहाँ 5 रुपया किसी को देंगे तो 3 बार पूछेंगे कि आप दिखाई नहीं दे रहा है। 5 लाख दे रही है, 5 रुपया नहीं देंगे अपनी बहन को। कहाँ है, किस दुनिया में जी रहे हैं आप? वो अपने भाई, आपको रिस्पेक्ट करना होगा। एटीट्यूड में क्यों नहीं जिएगी वो? भाई निठल्ला निकम्मा है 30 साल की उम्र तक। 15 साल का भाई थोड़ी है तो उस पर एटीट्यूड। बात समझिए, क्यों है एटीट्यूड? क्यों आपको बुरा लग रहा है? आपका ईगो बड़ा है अठन्नी भर भी नहीं औकात। अभी आपकी माँ कान पकड़ के निकाल देना, शाम को खाने आओगे तो 1 किलो आटा का पैसा लेके आना। और आपको लगता है कि मैं अचीव कर जाऊंगा, तो जी जान से जुड़िए बहन का और आरती उतारिए उसका, छोटी हो चाहे बड़ी हो। जय माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहे। लेकिन दिमाग क्लियर रखिए कि 5 लाख दे रही है तो 6 लाख लौटाऊंगा टाइमिंग में। एटीट्यूड आप पे नहीं चलेगा उसका। आप कहते हैं मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, आपको तो खुद अपने आप पे भरोसा करना होगा ना। अपने पे भरोसा है। कहाँ है भरोसा? इसीलिए तो पैसा नहीं लिए। अरे नहीं लिए तो एहसान किए क्या? वो देने से पहले भरोसा मतलब भरोसा किसको कहते हैं जरा समझिए। ये बच्चा बैठा हुआ है यहाँ, कुछ इसको यहाँ जो भी काम है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है, लेकिन इनको अभी पता है कि 2 घंटे के बाद मुझे भूख लगने वाली है।
उन्होंने बोला सर अगर आप मुझे 100 रुपया दे दें तो शाम को 110 रुपये की गारंटी है रिटर्न का। अब इनको भूख लगनी है और इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास सिर्फ एक मेहनत है। इन्होंने क्या किया, बाजार से सत्तू, आटा, 10 रुपया, 5 रुपया, नमक मिला करके 80 रुपये का मटेरियल जमा किया और लिट्टी बनाई, पकौड़ी तले। जो करते हैं आप रोड पे चलेंगे, वो सारी बहन बेटियां पकौड़ी बेच के, लिट्टी बेच के या उल्टा सीधा कुछ भी करके अपना परिवार पालती है। 5 किलो टमाटर लेकर बैठ गई है। और मैंने बहुत बारीकी से देखा है कि जो सड़क किनारे सब्जी मंडी में छोटे अमाउंट पे सब्जियां बेचती हैं या लोग बच्चे बेचते हैं, उनको पैसा देने वाले लोकल लोग ही होते हैं जो उनको जानते हैं। किसी ने 1000 दिए, किसी ने 500 दिए, उनका फिक्स है शाम को 50 रुपया ले लेना है, आपका बिके या ना बिके। आप कहते मुझे अपने पे भरोसा है। आप मुझे बताइए, पटना में रहकर अब कहाँ रहने वाले हैं? चंपापुर में रहते हैं, अशोक नगर में मेरा घर है। अरे पटना ही बात, पटना में अपनी योग्यता के अनुसार जो आप पर विश्वास, पहला काम ये कीजिए, आप एक बायोडाटा बनवाइए, प्लेसमेंट सर्विस पे दीजिए, चाहे जैसे कि आपको लाता है इसकी सिफारिश पे भी। आप पहले 1 महीना, 6 महीना, साल भर कोई काम और सैलरी उठा के अपनी माँ के हाथ में दीजिए। माँ भी यही करती है। आप करके दिखाइए, आपका पूरी फैमिली आपके साथ खड़ा होगा। एक बार अपने आप को स्पीच करके दिखाइए, बात समझ में आई ना? ये आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा। धान का खेत खूब लंबा चौड़ा है, मुझे सब कर लूंगा कहने से नहीं चलेगा। उठाइए काटने वाला, कितना घंटा आप बैठ सकते हैं, धीरे धीरे काट सकते हैं। एक दिन करेंगे ज़्यादा थकेंगे, रोज करेंगे फिर आपकी आदत हो जाएगी, प्रॉब्लम खेत कटेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी खेत काटने की क्षमता अपनी आएगी, समय कुछ भी लगेगा। बात समझ में आई? कोई आदमी पेट से सीख के नहीं आता है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बैंक मैनेजर हैं, कोई टीचर भी हैं, कोई कुछ भी हैं, सबने कड़ी मेहनत की है, सीखने की कोशिश की है। जिंदगी का सबसे अच्छा नियम है पहला, मेहनत मेहनत मेहनत। इसके अलावा अगर कोई कहता है तो सारा झूठ है। मेहनत करने की अगर आप में एबिलिटी है, आपकी माँ के साथ खड़ी हो, वो देखना चाहती है। आप अभी बॉम्बे मत जाइए, आप यहीं पटना में अपने पसंद के किसी ऑफिस से जुड़िए और अपनी योग्यता से दिखाइए। और योग्यता माँ क्या देखेगी? 30 दिन के बाद आप जितने PhD किए हैं, आपकी माँ को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी माँ को लेना देना है। 30 दिन के बाद आप क्या अमाउंट बता रहे हैं, भले माँ ना ले। मैं कहता हूँ कि आपका भाई, तो मैं भी तो किसी का भाई हूँ। अगर मैं कहता हूँ आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपके पापा, तो मैं भी तो किसी का बाप हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ। कहने का अर्थ ये है कि समाज से आप अलग नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कान खोलकर, सारे के सारे रिश्तेदार मेले की तरह होते हैं। मेला समझते हैं? मेला जैसे आप लोग यहाँ 100 लोग बैठे हुए हैं, मेला है, लेकिन फिर भी हर बंदा अपने आप में अकेला होता है। अपने दुख अपने दिल में लेकर घूमता है, किसी से शेयर नहीं करता है। भीड़ तो बहुत बड़ी है। उसी तरह जिंदगी में जितने सारे रिश्तेदार, और आप भी किसी के रिश्तेदार हैं, इस बोलने से पहले ये भी समझिए, आपके किसी काम के नहीं होते हैं। एकदम दिमाग में क्लियर रखिए, आपके रिश्तेदार सिर्फ उत्सव मनाने आएंगे, खुशियां मनाने आएंगे जब आप उनको आमंत्रित करेंगे। आपके दुख में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो आपका अपना परिवार। कल मैंने आपके पापा बैठे हुए थे चौकी पे, आप थे कि फोन पे लगे हुए थे। उनका जो बैठने का स्टाइल था ना चौकी पे, मैंने कहा कि आपका बैठने का जो तरीका है वो कुबेर की तरह। उनको किसी की जरूरत नहीं है, उनका सबको जरूरत। आपके पास वो नहीं है, आप तो बैठे हुए हैं, देखना वो ग्रेविटी गॉड गिफ्टेड है। और ये क्यों होता है? जब आपको त्याग करने की भावना आ जाएगी तो इसके लिए मर रहा, ले जा,
जब ये ग्रेविटी आ जाएगी ना आप में, ऊपर वाला और मैं, इसके अलावा सब मिट्टी है। इंडोकॉस्टिंग, हाँ? इंडोकॉस्टिंग क्या काम होता था? कारपेट, कालीन और गोलपोषणा बनता था। आपका क्या काम था? मैं फेरर मशीन पर रहता था, लेटेस्ट मशीन पर रहता था और वहाँ का टोटल मशीन चलाता था। मतलब हाथ में हुनर है, फोरमैन था वहाँ का मैं। मशीन चलाना आता है आपको? जी सर। कि गवर्नमेंट की पेमेंट कितनी होती है? मुझे 15,000 मिलता था। 500 रुपया। मशीन पे चलाने वालों की पेमेंट क्या होती है? 7,000। मिस्त्री का 700। 700 रुपया 8 घंटे का, और एक्स्ट्रा जो करता था उसका वो ओवर टाइम है। हाँ 32 रुपये घंटा अब देता। आप बताइए, इसकी बीबी बनारस की साड़ी पहनेंगे कि आपकी बीबी बनारस की साड़ी पहनेंगे? 200 रुपया तो उससे प्लस में है ना। अब मैं ये नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट का काम छोड़ के मिस्त्री बन जाइए, लेकिन टीचिंग भी करता था सर वहाँ। लेकिन कहने मतलब आपके हाथ में हुनर है ना। जी सर बहुत, मगर बोले आप काम करो ना। सर काम करने का बात है ना कि सर मैं पटना में काम नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे बाढ़ में भी ऑफर मिला था भाई के पास रहने का। मैं लेबर क्लास लोगों के साथ नौकरी करने में बहुत अच्छा, कंपनी में काम कर लेता हूँ, मगर एक नौकरी अंडर में करने में मुझे ख़राब लगता आप है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें होती। अंडर में किसी के नहीं होते हैं आप? अंडर में होते हैं वो तो मगर माँ बहन की ऐसी मंत्र पढ़ते हैं। क्या कम से कम आप अपने भाई के अंडर में रहेंगे, वो आपको माँ बहन की गाली नहीं देगा, तो उसकी माँ और आपकी माँ एक है। नहीं वो बात ऐसे ऐसे मंत्र सुनने को मिलेंगे। नहीं मैं नहीं बॉम्बे गया था, चौबे जी मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ 96 का। सीधा साधा कॉलेज से निकला था, गाड़ी पकड़ी थी, पहुँच गया और वहाँ ये मंत्र था बोलने का शैली। पहले ही दिन किसी ने बोला, जानते हैं अभी तो भाषा में बेटे को भी वही मंत्र पढ़ा रहा है, बेटा भी बहन या भाई या वो जान की भाषा है। वहाँ भाव नहीं है कि मैं इसको गाली दे रहा हूँ। वो आपका काम में वो इतने वो मशगूल हो गए हैं, उनको अच्छा बुरा का ज्ञान ही मिट गया कि गाली भी एक बुरी चीज़ है। वो भूल गए, वो वाइफ बैठी हुई है, बेटा बैठा है, बेटी बैठा है, और आप पे चिल्ला रहे हैं, मंत्र पढ़ रहा है, बेटी सुन रही है। तो उसको इतना सेंस नहीं हो, तीसरे घर का बच्चा का क्या केयर करेगा? ये एटीट्यूड पहले तो आप निकालिए अपने मन से। आपको क्या लेना देना है, अंडर में रहना है कि नहीं रहना है? हर जगह अंडर में रहना सीखिए। अंडर में रहने का मतलब तरक्की, जिंदगी भर थोड़ी रहना है अंदर में। आप गए उधर सीधे मैनेजर की कुर्सी बैठे हैं, आपकी औकात देखिए क्या होगी, आप भी किसी को आदेश देने लायक हो जाते हैं। जी सर। अगर मैं कह दूँ बेटा वो गिलास ले आना, आप मान कर चले कि मैंने किसी को गिलास उठा के दिया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि गिलास को कैसे उठाया जाता है और माना जाता है। जब आप किसी की आज्ञा मानते हैं तभी आप आज्ञा देने की क्षमता पाते हैं। ये अंडर कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ देखना है कि मुझे 30 दिन के बाद क्या दे रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर है। अंडर में नहीं रहूँगा, ये नहीं करूँगा, अरे आपका घर का चूल्हा नहीं जलेगा। अंडर के आपकी बीवी 4 पड़ोसन से मांग के लाएगी क्या? महत्वपूर्ण आपका घर है और आपका घर का चूल्हा है, आपके बच्चे हैं। जब हम कहीं काम करते हैं ना बहुत पापड़ बना। तो शुरुआती दौर में इनको हर्ट होता है, लेकिन उसी जगह पे आप देखेंगे वो आप किसी को डांट रहे हो, चुपचाप सुन रहा है, वो आपसे डर छोड़ ही रहा है, उठा के पटक देगा, 4 बार हो जाइएगा। लेकिन वो चुप क्यों है? वो अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वहीं आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। खाली कटोरा में दूध भी आएगा, पानी भी आएगा, तेल भी आएगा, कुछ भी आएगा। जैसे ही आपका माइंड कहेगा कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मन नॉर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, विनम्र हो जाएंगे आप। मालिक बोल दिया, अब आपको देखना कि वो गलत बोला है कि सही बोला है। जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर वो सही बोल रहा है तो बोले साहब सॉरी सर, आगे नहीं होगा। अगर वो गलत बोल रहा है तो आप समय का प्रतीक्षा कीजिए, आप अपनी स्किल को बढ़ाइए। काम करने वालों को काम की कमी नहीं होती है। गलत करने वाले अच्छे लोग मिलेंगे इस समाज में, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, एक अच्छी टीम बन जाएगी। आपका मालिक आप सही कर रहे हैं फिर भी वो बदतमीजी कर रहा है, समय को साइलेंट रह जाइए ना, घर पे जाइए, बायोडाटा लीजिए, 4 जगह देकर रखिए ना, कॉल है जाके ज्वाइन कीजिए, गधा को रख मारिए, अपने आप साइड हो जाइए। आप अभी भी देना भी होगा ना बहन को तो पापा से मांगेंगे, दिक्कत वहाँ है।
वो क्यों नहीं खिलाएगी? लक्ष्मी तो ऐसे ही बावली होती है, घमंड चढ़ जाता है कि उनका नौकरी लग जाए सरकारी, 8 लाख मांगेगा दहेज में। ऐसा ऐसी चीज़ है। आपको ये तय करना है। मुझे तो लगता है कि आपने इतने गुण हैं, जैसे आपने बताया कि हाथ में हुनर है। आप 15,000 को कंफर्म कर दो, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, एक अच्छी बीवी आ जाएगी। उसको पता है कि 500 रुपया पर डे आना है, वो 300 रुपया में घर चलाएगी, 200 रुपया भविष्य के बुढ़ापे के लिए रखेगी। 22-23 हज़ार रुपये 2015 से मैं कमा लेता था। 2015 देते कितने थे घर पर? हाँ 3,000 रुपये महीने। इधर आइए, 23,000 3,000 जो एक्स्ट्रा पापा हुआ पैसा आपका नहीं, पापा पॉकेट खर्च होता है, पैसा नहीं ट्रैवलिंग मांगते थे सर, देते थे। पापा कहते थे मुझे पैसा मत दो। सबके अकाउंट में रहना चाहिए ना। पापा ने दिल बड़ा किया। पापा जमीन लेते ना, सामने वाला, घर के सामने वाला। पापा बहन की शादी हो रही है, 50,000 मेरा। आप नहीं कमाते हैं, आपका माफ है। कमाने के बाद अगर आप नहीं देते तो आप चोर हैं, याद रखिएगा। गलत परिवार में हम तुरंत कर देते हैं, फलाना ने मदद नहीं किया, नहीं खिलाना। अरे जब आप में क्षमता नहीं है तो आपके परिवार आपके साथ आपको बुरा नहीं बोलेगा कोई भाई। उसके बाद है ही नहीं तो कहाँ से देगा। लेकिन अगर भगवान ने आपकी सुन ली, आपने वो योग्यता पा ली और नहीं दी तो आप चोर हैं। भगवान आपको दंड देगा, आपके दिन में कीड़े पड़ेंगे। क्योंकि आपके माँ बाप अगर यही सोचे तो आपको इतना महंगा कपड़ा, अच्छा खाना थोड़ी खिलाते। वो भी तो कहते मेरा बुढ़ापे में काम आएगा पैसा, मैं क्यों खर्च करूँ इस जगहों पे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपना दी बेस्ट दिया आपको। हर माँ बाप देते हैं, संसार का यही नियम है। दादा ने भी वही किया, पापा ने भी वही किया, कल आप भी अपने बच्चों के लिए वही करने वाले हैं। कमाते हैं, कोई अस्तित्व नहीं है, वहीं आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। खाली कटोरा में दूध भी आएगा, पानी भी आएगा, तेल भी आएगा, कुछ भी आएगा। जैसे ही आपका माइंड कहेगा कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मन नॉर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, विनम्र हो जाएंगे आप। मालिक बोल दिया, आपको देखना कि वो गलत बोला है कि सही बोला है। जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर वो सही बोल रहा है तो बोले सर सॉरी सर, आगे नहीं होगा। अगर वो गलत बोल रहा है तो आप समय का प्रतीक्षा कीजिए, आप अपनी स्किल को बढ़ाइए। काम करने वालों को काम की कमी नहीं होती है। गलत करने वाले अच्छे लोग मिलेंगे इस समाज में, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। एक अच्छी टीम बन जाएगी। आपका मालिक, आप सही कर रहे हैं फिर भी वो बदतमीजी कर रहा है, समय को साइलेंट रह जाइए ना। घर पे जाइए, बायोडाटा लीजिए, 4 जगह देख रखिए ना, कॉल है जाके ज्वाइन कीजिए, गधा को मत मरिए, अपने आप साइड हो जाइए। अक्सर ऐसा होता है ना, क्या कभी आप कोई डिसीजन दो या किसी को कुछ बोलो, जब बातें हो रही हो, आप कुछ डिसीजन दो उसमें या बोलो, तो अक्सर आदमी आपको मतलब गलत साबित कर देते हैं, तो इससे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा टाइप से आ जाता है। समझाइए उदाहरण से। सर उदाहरण जैसे घर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे आप घर में कुछ मतलब बातें चल रही हो कुछ काम को लेके, तो आप उसमें कुछ डिसीजन दो। किस तरह का डिसीजन? कुछ काम का लेके या कुछ भी ऐसे। आप समझाइए ना कोई कि ये सर मेरे जब मैं इस उम्र का था, अच्छा, मेरे सामने एक ऐसी घटना घटी, मैंने ये कहा, लोगों ने नहीं माना। बताइए कोई घटना। जैसे सर कोई बिजनेस को लेके, क्या नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसी में मतलब हम कुछ डिसीजन दिए थे। तो क्या आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि मुर्गा पालना है कि सिंघाड़ा बेचना है? क्या साड़ी का शॉप करे, क्या ग्रोसरी मार्ट करे, क्या करना है? आपको क्या आता है? हम सर अभी हमको संभालना था सर। क्या हो रहा है? मैंने पूछा, आप वही जवाब दो, ना हड्डी तोड़ूंगा मैं। आपको साड़ी का बिजनेस करना था बेटा? हाँ। आपको ग्रोसरी का बिजनेस करना था? हाँ। ओके, दोनों का क्या अनुभव है आपके पास? सर साड़ी सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था सर, वो बनियों के लिए है। अच्छा, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आपका क्या पॉसिबल क्या आपके लिए? सर जैसे ग्रोसरी मार्ट, मिनी मार्ट। का कितना अनुभव है आपको? सर सीख लेंगे सर धीरे धीरे। हड्डी तोड़ूंगा मैं सर अनुभव। आपके पास 10 रुपया नहीं है और बात करते हैं। आपके पास 100 रुपया में है ना, मैं 5 रुपया मांगूँ ना कि अंडा का दुकान करना है, तो पहले आप कन्फर्म करें कि मैंने कभी अंडा बेचा है कि नहीं सर। तो अभी आप अपना पैसा ढीला करेंगे आंटी से, याद रखिएगा। आप ही का कोई दोस्त बोले 10 रुपये दो ना, तो आप कंफर्म करेंगे कि लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। भाई पैसा 10 रुपये ले रहा हूँ लेकिन मैं कमा नहीं रहा हूँ। आप अगर अच्छा टीम है आपके पास तो आप सीख जाते हैं धीरे धीरे। जैसे आपने ग्रोसरी की दुकान खोली, किराना दुकान खोला, वो आएगा आपका दोस्त। मारवाड़ियों के सबसे बड़ा ये गुण है सीखना चाहिए।
किसका दुकान किया है? अब चाय पिला रहे हैं, दोस्त है, बातचीत हो रही है। सरसों तेल लेता हूँ मैं, मस्टर्ड ऑयल 1500 का, अब 1500 का टीना है, 100 रुपये बचेगा पर टीना तेल। 1500 पब्लिक को देना है, तो मैंने आपको 1200 या 1300 में दे दिया, 100 रुपये आपको बचत है। वो 1200 का मिल रहा है कि 1000 में ला रहा है कि 9000 की फ्री में, वो उससे आपको क्या लेना देना? उसने 50 टीना बिका दिए, शाम को आएगा कितना टीना बिका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका पैसा लगा, उसको खुद टेंशन है। आपके जैसे 5 दोस्तों को देकर रखा 5 दुकान में, किसी को 50, किसी को 25 टीना कारखाना से उठा के दिया है, आपने बोला 2 टीना बिका है, ठीक है 2400 दे दे मेरा, ठीक है ना जी। लक्ष्मी नारायण है ना, वो कल पे भरोसा नहीं करते मरवाड़ी। आप 1500 में बेचे हैं, 1200 रुपये में बात तय है, वो आपको 2400 लिया, राम राम। 48 टीना है ना उसका, आपका बोलना जैसे दिखा दोगा, आपने 2 टीना बेच दिया ना, वो 200 टीना ला के आपको देगा, क्योंकि आपको बेचना आ गया। ये गुण आप में होना चाहिए। इस तरह से मरवाड़ी लोग अलग अलग तरह से अलग अलग प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और दुकान आपकी है, पब्लिक को क्या पता कहाँ से, और वो शाम को आएंगे, आपसे चाय भी पियेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे, सहयोग करेंगे। कभी भी अगर मरवाड़ी से दोस्ती है आपकी, मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनसे वफादार कौम कोई नहीं है, उनसे ईमानदार कौम कोई नहीं है। आप आँख बंद से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस में जहाँ भी आपको दिक्कत होगी, दौड़ के आएंगे, वो आपको कोऑपरेट करेंगे। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि मेरे अगर 10 दोस्त हैं तो 9 मरवाड़ी हैं। गाँव के छोटे छोटे दुकानदार लोग होलसेलर बाजार के बड़े बाजार में आते हैं, सामान ले जाते हैं। सीखिए कौन कब कर रहा है, किसी को कोई दुकानदार बदमाशी कर जाता है ना, नहीं देता पैसा, 1-2 बार तकाजा किए नहीं दिए, इंतजार करते हैं, क्योंकि जब आप गलत करेंगे ना तो लंबा नहीं जाएंगे आप। अगर आपने किसी का 5,000 बेईमानी कर लिया तो आप 5 लाख नहीं कमा पाएंगे बाजार में। बाजार का एक नियम है, काम में और पैसे में ईमानदार रहिए, मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ेगी। वो इंतजार करते हैं, आपकी दुकान लूट बंद हो गई, आपको तो आदत है फ्री में पैसे छिन-बिन हो गए, आपके दुकान ठप, और किसी दिन फिर आप बाजार में आ रहे हैं 1-2 साल के बाद, और पता है उस मरवाड़ी का मैंने 5,000 लेकर रखा है। दूसरा बिहारी रहेगा तो पुलिस को खुट्टा में बांधो, 4 लाठी मारो। ये होते हैं बिहारी या चाहे दूसरे लोग, मरवाड़ी ऐसा नहीं करे। वो आपको बैठाएगा, आपका हाल समाचार पूछेगा, चाय पिलाएगा, और उन बेचारे का 2 साल से 5 साल फंसा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि मैं फिर काम करना चाहता हूँ, शुरू से दूंगा ना माफ, दूंगा माफ, वो फिर आपको देगा। लेकिन दिक्कत क्या है, आप बेईमानी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझ ने सिखा दिया कि बेईमानी की गाड़ी लंबी नहीं होती है। तो फिर आपको दिया माल, आप गए, हिसाब हुआ, जिस दिन आप देने आए पैसे, जब तो क्या करेगा, अरे यार 5,000 था ना पुराना, एक काम करते हैं ना, 500 रुपया बांध देता हूँ, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, 200 रुपया बांध देता हूँ। आपकी सहमति होनी चाहिए कि आप अपनी दुकान को समझ रहे हैं कि आमदनी क्या है। देश, आपका देश का नाम क्या है? इंडिया। ये भारत है सर, इंडिया भारत दोनों है ना। आप अपने देश के बारे में इंग्लिश में 2 मिनट बात बोलिए। सर, इंडिया इज़ अ very fast and growing country. It has many sir with मतलब weather changes, like it has many weather conditions and changes. 6 टाइप का वेदर्स होते हैं, एंड इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज़ सर ऐसे कैसे बोले सर, वही थोड़ा सा। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ इस रीजन में, आपकी जो रीड है मैं उसको काउंटिंग कर लूँगा, इसकी गारंटी है। मेरा एक हाथ बैठ के एक चीज़ करना, प्लानिंग करना, उसका लोगो। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? सर 12th कर लिए हैं उसके। सर इंग्लिश, ये 12th सर वो खुद का कॉलेज है सर, वहीं से डिग्री बतवाए हैं।
मतलब वो नकली है? नकली नहीं है सर, है ओरिजिनल। वो लालू डिग्री है कि नीतीश डिग्री है? नीतीश मतलब पढ़ाई, नीतीश है सर। नीतीश वाली। सब्जेक्ट क्या रही आपकी? सर PCM उतना याद नहीं है। ये भगवान बीबी को ना दी, याद नहीं है सर बड़ा खतरा है। BA में भी हो चुका है सर, प्रोफेसर भी हैं हम। चौबे जी 1.5 लाख की सैलरी वाला लड़का ग्रोसरी की दुकान पे बात कर रहा है। सर इनका बैकग्राउंड काफी तगड़ा है। इनका कहाँ है? इनके बाप का है, पर इनका नहीं है। बाप है तब तक रईसी है, हीरो हो जाएंगे। सर करेंगे सर, अभी मेहनत ही तो करने वाले थे। अब फिर ना थोड़ा सर पढ़ाई में तो मेहनत किया थोड़ा नहीं सा आपने। सर, पढ़ाई में कहाँ मेहनत किया? सर हमको बिजनेस लाइन में घुसना था, हम पहले ही सोच रखे थे। 10th में 8 मॉल में पॉइंट। कितना फ्लोर है? हाँ कितने फ्लोर का मॉल है आपका? सर फ्लोर तो एक ही है, 500 स्क्वायर फीट का एरिया है। ग्रोसरी है सर, वो तो मतलब कि कॉलोनी वाला एरिया है, तो उसी अच्छा, हिसाब जगह के से। हिसाब से आपको हाँ फ्लोर मिलेंगे। है तो सर उसमें 4 फ्लोर, बाकी ऊपर सब रेंट लगा हुआ है। आपका उसमें एज ए दुकानदार मान लीजिए आप गए, कैसा उम्मीद करते हैं आप अपनी फैमिली से? कब कुछ सपोर्ट चाहिए? फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, बस पैसे मिल जाएगा, उसके बाद माल वाल सब गिरा के। सपोर्ट किसको बोलते हैं? पैसे बस मिलना चाहिए सर, बस। और सपोर्ट किसको बोलते हैं? हाँ बस। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करे तो सर रास्ता और भी है सर। जैसे सर बैंक है, PMEG योजना है, बहुत सारा सर। मतलब सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं घर पे जब आया तो हमसे क्वेश्चन ये रखा गया कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मैं बोला कि आप लोग को बिजनेस लाइन में हमसे ज़्यादा अनुभव है, आप लोग जो राय दीजिए। तो मेरे भैया ने बोले कि पलाई का दुकान करो। तो मुझे एक बार टायर का दुकान किया गया था। तो टायर का दुकान में होता था हर नया टायर लाना बेचना था। तो उसमें क्या था कि 8-8 दिन 10-10 दिन कभी बहनी भी नहीं होता था, और कभी आता था तो एक दिन में 5000 भी आ जाता था। तो इस वजह से वो उसमें मिनट बताइए, वो टायर दौड़ता भी है? नहीं, वो नहीं। आप दौड़ते हैं? यस। आप बताइए, दुकान जब आप बढ़ा देते हैं या दुकान खोलने से पहले आप क्या करते हैं? दुकान खोलने से पहले अपना घर से अपना नाश्ता पानी कर कितने बजे दुकान आपकी खुलती थी? 10 बजे 9 बजे। 9 बजे। बढ़ाते कितने बजे थे? 6 बजे शाम को। जी। इसके बाद क्या करते थे? घर आ जाते थे। घर में क्या करते थे? घर पे अपना फैमिली के साथ घर में बैठते इसीलिए आपका दुकान फेल हो गया। जब आप टायर की दुकान करते हैं, उस एरिया में जितने लोगों का ट्रैक्टर है, जितने सामान गाँव हैं, कुछ बंदा, कुछ बिजनेसमैन, जिनके पास कुछ लोग, आपको जानना चाहिए कि जहांगीर है, उसकी एक दुकान है जिसमें टायर बिकता है। अरे भैया कब ट्रैक्टर लिए, क्या हाल चाल है, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए, आओ आओ बैठो बैठो, अरे आइए आइए। जब आप सुबह दुकान खोलते हैं ना, उसके पहले नहीं उठिए, 7 बजे घर से निकलिए, 1 घंटा अगल बगल में जहाँ को जाना हो रोड, बस समझ में, कभी उत्तर कभी पूरब पश्चिम। लोगों को जानना चाहिए कि जहांगीर की टायर की दुकान है, 1-2 आदमी तो मिलेगा ना आपके काम का, उसको बेचना नहीं है। लेकिन अगर बचपन हो, और मजे की बात देखिए, आप यहाँ प्लान बना रहे हैं ना, हवा बाहर निकलते ही हवा आपकी निकल जाएगी, खुश हो जाएगी। आपको चाहिए बैठे बैठाए रोटी, हमसे पूछिए। ऐसा कुछ रिहायत में आने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि मैं जितना दिन मुंबई में भटका तो एक चीज़ देखा कि वहाँ से मैं अगर कपड़े का बिजनेस करूँ यहाँ पर अपने तरफ ला कर, तो बहुत अच्छा इनकम हो आप सकता हैं है। आलसी आदमी, हमसे सुनिए, आप मेहनती नहीं क्या है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं, घर का बहुत बुआ दिए हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपने टायर की दुकान की, तो मैंने फिर छोड़ दिया था ना। उसका मालिक कौन है फिर? वो मेरा भतीजा बैठता था, वो उससे नहीं चला, बंद हो गया। बंद हो गया। कितनी की पूंजी लगी? वो जितना लगा था वापस टायर में, तो वापस करके पैसा। ऐसा होता है क्या? यस। क्या? हाँ, जितने का टायर था, अगर आपका नहीं चल रहा है दुकान, तो आप जहाँ से लिए उसको रिटर्न देकर ऐसा पैसा। होता है? हमको तो नहीं लगता है, होता है। परसेंटेज जरूर काटता है। अरे व्यवहारिक ज्ञान है यार। अभी आप आईफोन लाइए 50,000 का, 1 घंटे के बाद रिटर्न कीजिए, कुछ ना कुछ तो जरूर काटेगा। 1% भी काटे, कितना भी आपका नजदीक हो, वो सिस्टम है।
नया रेट पे वापस लेता हूँ। सेकेंड हैंड की कीमत गिरती है नए से। तो नया ही रहेगा ना सर, सर, सेकंड हैंड हुआ कहाँ से? क्या करना है भैया? आपको कोई भी काम करना है, सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। जो काम करना चाहते हैं आप पहला बात तो अपने घर वालों से नहीं पूछेंगे कि आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, कुछ नहीं आता है। साड़ी की दुकान में साड़ी खरीदनी हो ना, घर की सारी औरतें चली जाती है दुकान में। अब मजे की बात है कि किसी को नॉलेज नहीं होता साड़ी का, अब पूरा सीट कवर कर देगी दुकानदार, तो बाहर का आदमी सोचेगा आज दुकानदार पूरा रुपया की साड़ी खरीदाएगा ये वो। अब 5 वो औरत गई है, उसको दुकानदारी भट्ठी में बैठा है। आपकी भी स्थिति वही है। सबसे पहले आपको नहीं पूछना